भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में लगभग 150 प्लस घोषणा पत्र में योजना और कार्य योजनाओं का वादा किया था, उनमें से कितना पूरा कर दिया? चुनाव के बाद अगर हम 3 महीने के बाद अगर बोले, 3 महीने लगभग विधानसभा चुनाव को हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याण के लिए शायद 20 वर्षों में जितने कार्य किए हैं और आने वाले टाइम में भी लोक कल्याण के, गरीब कल्याण के काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, मैं समझता हूँ कांग्रेस के 55 साल और भारतीय जनता पार्टी के 20 वर्ष बहुत भारी हैं। नहीं तो जैसे 150 प्लस जो वादा किया है अभी वर्तमान में विधानसभा चुनाव के टाइम पे, उसमें से कितने वादे पूरे हुए? क्या लगता है, अगर मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से बात करूं कि अभी जैसे जो भी वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, हालांकि कई दिग्गज नेता कार्यकर्ता जो कांग्रेस के, वो आरोप लगाते हैं कि जो भी वादे किए हैं उनके खिलाफ जारी है भाजपा। आरोप है कि 2700 रुपये कुंटल गेहूँ खरीदी की बोली गई थी भाजपा की ओर से, मैनिफेस्टो में ये बताया गया था, लेकिन आज तक ये पूरा नहीं हुआ और किसानों की जो भी फसल है गेहूँ में 2200-2300 रुपये कुंटल बिक रहे हैं। मैं मानता हूँ, लेकिन ये वादा भी बहुत जल्दी पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अगर 2700 की गेहूं की बोला है तो भाजपा का संकल्प है और वो होगा। कब होगा? ऐसा क्या गलत कार्य किया है दिग्विजय सिंह ने? दिग्विजय सिंह जी ने गलत के अलावा कुछ किया ही नहीं। तो कुछ तो होगा ना, वो कार्यकाल हो गए, 10 साल हो गए भाजपा के सांसद। भाजपा के सांसद की बात कर रहा हूँ मैं, राजगढ़ जिले की बात कर रहा हूँ। आप बोल रहे थे अब, इससे पहले भी कांग्रेस पे आरोप लगाया कि वो जो भी फैक्ट्री है, उद्योग धंधा है, दिग्विजय सिंह यहाँ नहीं लेके आए। 10 साल से तो भाजपा के सांसद थे, वो क्यों नहीं लेके आए? मतलब राजगढ़ जिले की बात करें तो जो सांसद को टिकट दिया, तीसरी बार मौका दिया है, क्या दूसरे कार्यकर्ता में वो काबिलियत नहीं थी कि वो चुनाव में सीट निकाल के दे सकते? तीसरी बार उन्हीं को टिकट दिया है। मोदी चुनाव लड़ रहे हैं क्या राजगढ़ जिले से? या लोकतंत्र में मोदी चेहरा तो कोई भी एक देना पड़ता है, तो फिर वही चेहरा क्यों दिया? वही तो पूछ रहे हम भी, दूसरा चेहरा नहीं था क्या भाजपा के पास? ऐसे बहुत चेहरे हैं। सांसद लायक जिले में 50 कार्यकर्ता हैं, पर निर्णय एक पे होना था, वो रोडमल जी पे हुआ, स्वीकार्य। या फिर हार का डर था पार्टी को? पार्टी को अगर हार का डर होता तो फिर रोडमल जी को तीसरी बार नहीं देते। फिर भोपाल में विरोध करने के लिए क्यों गए थे? और अगर गए तो फिर वो ये क्यों बोल रहे कि रोडमल नागर जी ने कुछ भी काम नहीं किया? क्या वो झूठ बोल रहे हैं आपकी पार्टी के कार्यकर्ता? इस बार क्या लगता है, दिग्विजय सिंह जी सीट निकाल के दे सकते हैं कांग्रेस की? बिल्कुल निकाल के दे सकते हैं। गायों की उसके बाद भी दुर्दशा है, मैं मानता हूँ। गोवंश आज सड़कों पे नहीं होना चाहिए। ये गायें कांग्रेस शासन में मरी थी और आज व्यवस्थाएं वापस सुदृढ़ होने लगी। नहीं मर रही है मतलब गायें? नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। दिग्विजय सिंह जी यहाँ से सांसद चुनकर आते हैं तो सबसे पहले उनको राजगढ़ जिले को क्या सौगात देनी चाहिए जिसकी अति आवश्यकता है? जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो फिर वो 2 रुपये 60 पैसे कर दिया है। तो क्या ये 20 रुपये और 2 रुपये में अंतर नहीं रहा है? नहीं, लेकिन वो क्या 2 रुपये कर दिए भाजपा की? उस समय नहीं तो सर, उस समय क्यों गिरावट आई थी इसमें? आप मुझे बताइए, एक दिन की अगर उस समय पर राशन की गाय के लिए 2 रुपये, यानी कि इतनी गिरावट कर दी, क्या आपको लगता है एक गाय एक दिन में 2 रुपये के राशन से अपना पेट भर सकती है? नहीं भर सकती। नहीं उसकी फिर क्यों सरकार ने 2 रुपये कर दिया था? आप सनातन के नाम पे वोट मांगना जानते हो, सनातन की बात करना जानते हो, तो गौ माता को आज क्यों रोड पे घूम रही है, दर दर क्यों भटक रही है गौ माता? उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। और जितने भी बूचर खाने संचालित हैं वो सब बंद हो जाना चाहिए था अभी तक। अगर ये सनातन की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, गौ माता की बात करती है, तो आज जितने भी बूचर खाने संचालित है देश और प्रदेश में, ये सब बंद हो जाने थे। ओसामा को ओसामा जी कह दे, जो राष्ट्र विरोधियों को जी लगा के बोले, वो देश का भला करेगा? जिसने मध्य प्रदेश को गर्त में धकेलने का काम किया, वो इस जिले का भला करेगा? दिग्विजय सिंह, सनातन और हिंदुओं को गाली देने वाली अगर कोई शख्सियत अगर इस देश में है तो वो एकमात्र दिग्विजय सिंह है। लेकिन 20 साल से लिबरल कौम का अगर कोई मुखिया है तो वो दिग्विजय सिंह है। तो भाजपा भी तो नहीं उबार पाई ना पिछले कई दशकों से, मान लीजिए आप, वर्षों से मान लीजिए भाजपा की सरकार है। आप अभी भी गरीबी उतनी है, अभी भी महंगाई उतनी है, अभी भी बेरोजगारी उतनी है राजगढ़ जिले में। इतना तो और भी आई थी, हिमाचलपुर में तहसील बनना तय हो चुका था, इसका DPR तैयार हो चुका था,
आप जानकारी निकाल ले जाए डीपी माचलपुर तहसील और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अपडेट करने का, और माचलपुर जो धार्मिक आस्था का केंद्र है, बागेश्वर महादेव मंदिर और तालाब का जो पूरा एरिया है 5 करोड़ का, उसका भी डीपीआर तैयार हो चुका था। पर जैसे ही सरकार जाने के बाद, अगर ये लोग चाहते हैं विकास की बात करते हैं, अगर चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो उस काम को डीपीआर तैयार होने के बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है फाइल को आगे ले जाने में, तो वो नहीं कर पाए ये लोग, और बात करते हैं विकास की। तो कैसे मान ले कि ये विकास करेंगे? अभी तक की जितनी मोदी जी की गारंटियां हैं, वादे किए थे, सब फेल होते नजर आ रहे हैं। मुझे बता दो कौन किसान जिसकी आय दोगुनी हुई है? कौन किसान है जिसके खाते में 15 लाख रुपए आए हैं? और नोटबंदी से क्या काला धन देश में वापस आया है? गरीबी खत्म हुई है? बेरोजगारी खत्म हुई है? अगर ये आप ये बता दें कि हाँ यहाँ बेरोजगारी खत्म हुई है, यहाँ आदमी परिपूर्ण हुआ है, तो अपन मानेंगे। ये तो सवाल करना गलत है क्या? बिल्कुल नहीं है।